हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ओजेनेसिस की चर्चा करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि ओजेनेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी शुरुआत कब होती है, इसके विभिन्न स्टेजेज कौन कौन से हैं। इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं। ओजेनेसिस इज ए प्रोसेस involved the development of mature female gamete. The process involved in the development of a mature ovum is called oogenesis. जो मैच्योर ओवम, जो परिपक्व ओवम के जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं। इसको हिंदी में हम अण्ड जनन कहते हैं। फीमेल गैमेट्स का जो मैचुरेशन होता है, उस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में ये सारी बातें निहित होती है कि जो फीमेल गैमेट का जो कंप्लीट मैचुरेशन स्टेज इनिशियल टू फाइनल है, वो सारी प्रक्रियाएं oogenesis कहलाता है। इसको समझने के लिए हम इसके दो पार्ट में इसको समझते हैं। पहला पार्ट है बिफोर बर्थ और दूसरा पार्ट है आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ को पहले समझते हैं। oogenesis प्रोसेस की जो शुरुआत होती है वो बिफोर बर्थ ही शुरू हो जाती है। जब बच्ची अपने माता के गर्भ में एम्ब्रियोनल स्टेज में होती है, उस स्टेजेज में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 6 to 7 वीक्स जब एम्ब्रियोनल स्टेजेज होता है, उस समय इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है और 20th वीक तक जो एम्ब्रायो स्टेज है, वहाँ तक आकर ये मैक्सिमम यानी पीक पे इसका जो डिवीज़न होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उस समय तक इसके जो नंबर हैं लगभग 7 मिलियन हो जाते हैं। तो इसको देखते हैं। बिफोर बर्थ, इन फीमेल गोनैड, germ cell undergo a number of rapid mitotic division and differentiate into oogonia. Twice n diploid mitosis. Number of chromosomes per cell is 46, 23 pair, 22 autosomes and 1 pair is sex chromosome XX. तो ये जो फीमेल गोनाइड्स हैं, इसमें जो जर्म सेल का जो रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है और इसमें जो सेल बनते हैं, दैट इज कॉल्ड oogonia। ये रिप्रोडक्टिव सेल है जिसको oogonia कहते हैं। oogonia डिप्लॉइड होता है, ये द्विगुणित होता है, जिसे हम ट्वाइस एन से सूचित करते हैं। और एक oogoनियम सिंगुलर नंबर है और oogonia प्लूरल है। तो एक oogoनियम से दो, फिर उससे फिर इस तरह से जो माइटोसिस डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन है, इसमें इसकी संख्या बढ़ती जाती है। और उल्लेखनीय है कि प्रत्येक जो oogoनियम है वो क्या है, डिप्लॉइड, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल इज 46। इसमें 46 क्रोमोसोम अर्थात 23 जोड़े, जिसमें से 22 जोड़े जो हैं वो ऑटोसोम्स होंगे, जबकि एक जोड़े जो XX, चूंकि ये फीमेल है तो XX ये सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, एक जोड़े। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ oogonia रीचेज इट्स मैक्सिमम एट 20th वीक, नंबरिंग अबाउट 7 मिलियन। जब ये 20 वीक का जो 20 वीक पर इसकी संख्या लगभग 7 मिलियन हो जाती है, लगभग 70 लाख oogonia डेवलप करते हैं और ये अपने मैक्सिमम पीक पर इस समय पहुंच जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स,
20 वीक का मतलब आप रखें कि 140 दिन लगभग, अगर एक महीने में अगर हम 4 वीक कंसीडर करें तो लगभग जो है ये अबाउट 5 मंथ एम्ब्रायनल स्टेज। यहाँ आप इसको ऐसे समझें कि जो ये फेटस है, ये जो फेटस है, एम्ब्रायो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टेज को हम एम्ब्रायो कहते हैं, जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टेज को हम फेटस कहते हैं। तो अब ये जो फेटस स्टेज, ये फेटर स्टेज है, अब ये जो फेटस है 20th वीक का, इसके जो ओवेरी के कॉर्टेक्स में 7 मिलियन ओगोनिया एग्जिस्ट करते हैं। तो आगे देखें स्टूडेंट्स, इन कोर्स ऑफ डिवाइडिंग सम ओगोनिया enter into the prophase of the first meiotic division. Entering oogonia are primary oocyte twice and diploid in nature. These primary oocytes are arrested in prophase up to puberty. अब जब ये ओगोनिया जब अपने आप को जो अपनी संख्या बढ़ा रहा होता है, उनमें से कुछ अधिकांश तो डिजेनरेट कर जाते हैं, उसको एट्रेसिया हम मेडिकल टर्म में कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एट्रेसिया, कि वो डिजेनरेशन भी होता रहता है। लेकिन कुछ में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फर्दर डेवलप करके मियोसिस की प्रक्रिया में एंटर करें। तो जो मियोसिस की प्रक्रिया में कुछ ही एंटर कर पाते हैं और जो कर पाते हैं उसको हम प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। और ये प्राइमरी ओसाइट जो मियोसिस प्रक्रिया में जो रिडक्शन प्रोसेस में जो एंटर किया, वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट हो जाता है, यानी कि वो फिर आगे की प्रक्रिया उसकी पूरी नहीं हो पाती है। कब तक पूरी नहीं हो पाती है? तो पुबर्टी तक, मतलब 10 से 12 साल तक जो है वो, उसके बाद ही उसका मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, फिर मियोसिस 2 में एंटर करता है और वो सारी प्रक्रियाएं जिसको हम आगे जान पाएंगे उसको वो पूरा करता है। लेकिन कुछ ही जो प्राइमरी ओसाइट एंटर करता है वो मियोसिस 1 में प्रोफेज स्टेज में अरेस्ट होता है अप टू पुबर्टी। नेक्स्ट, these primary oocytes are encircled by flat cells are called primordial follicles. These primordial follicles, which is denoted by PF, are present in the cortex of ovary of fetus. ये जो प्राइमरी ओसाइट्स है, ये घिरा हुआ रहता है एक फ्लैट सेल से, जिसको कि हम जो फ्लैट सेल, वो फ्लैट सेल क्या है? ग्रेनुलोसा सेल है, सेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो। तो ये जो घिरा हुआ जो ये, इसको इंटीग्रेटेड रूप से अब हम इसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स कहेंगे। और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो फेटस है उसके ओवेरी के कॉर्टेक्स में एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट रहता है। तो अब हम ये बिफोर बर्थ की कहानी है, अब हम आफ्टर बर्थ की चर्चा करने वाले हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब देखें पार्ट 2 आफ्टर बर्थ। जन्म के बाद क्या होता है? जन्म के बाद के स्टेजेस को भी हम 2 स्टेज में डिवाइड करते हैं। एक बर्थ अप टू पुबर्टी, दूसरा है पुबर्टी। तो फ्रॉम बर्थ अप टू पुबर्टी क्या होता है, पहले उसको देखें। जब बच्ची का जन्म होता है तो नियोनेटल स्टेज में, मतलब जो नवजात बच्ची होती है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट वी डिनोट एज पीओ। टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट इज अबाउट 2 मिलियन। लगभग 20 लाख प्राइमरी ओसाइट उस समय उस बच्ची के ओवेरी में प्रेजेंट होता है। अब ये अरेस्टेड है, किस में अरेस्टेड है? मियोसिस 1 के प्रोफेज स्टेज में अरेस्टेड है। ये कब तक अरेस्टेड होगा? पुबर्टी तक। अब पुबर्टी तक के स्टेजेज के दौरान ये इसमें बहुत सारे डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा गया आफ्टर डीजेनरेशन।
अब हम आते हैं पुबर्टी स्टेज में। पुबर्टी स्टेज 10 से 12 साल, 10 to 12 ईयर्स। अब इसमें जो प्राइमरी ओसाइट है उसकी संख्या लगभग 60,000 to 80,000 होती है। 60,000 से 80,000 के लगभग प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट रहता है पुबर्टी स्टेज में, जिसमें से लगभग 400 प्राइमरी ओसाइट फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करते हैं, मियोसिस 1 पूरा करते हैं, मियोसिस 2 में एंटर करते हैं और सेकेंडरी ओसाइट के रूप में उसका ओवेल्युएशन होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर अपना मियोसिस 2 पूरा करता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो सेकेंडरी ओसाइट के रूप में ही डिजेनरेट कर जाता है। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट साइकिल पुबर्टी में, जिसको कि हम मेनार्की भी कहते हैं, पहला जो साइकिल स्टार्ट होता है उस अवस्था को हम मेनार्की कहते हैं, और जब ये जो रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी जो पीरियड जब समाप्त होता है उसको हम मेनोपॉज स्टेज कहते हैं। तो मेनार्की अप टू मेनोपॉज जो पीरियड है उसमें मान लेते हैं कि जो फर्स्ट साइकिल है मेनार्की में, इसमें ये पहला जो प्राइमरी ओसाइट जो इस 400 जो इसमें से कोई 400 जो 60,000 से 80,000 के बीच में कोई 400 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंटर करेंगे उसमें से एक ये चूज किया गया। अब इसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये कैसे फर्दर मैच्योरेशन इसका होगा, उसको हम लोग देखते हैं सारी प्रक्रियाओं को स्टेज वाइज। ये प्राइमरी ओसाइट है और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। ये देख पा रहे हैं कि ये जो है ये ग्रेनुलोसा सेल है, जिसको कि हम शॉर्ट में जीसी से डिनोट करते हैं। ये प्राइमरी ओसाइट है इसके अंदर, और ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है। अब ये आगे जो डेवलप करेगा तो ये जो ग्रेनुलोसा, ये जो देख रहे ग्रेनुलोसा सेल और फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है, देख पा रहे हैं अब, और ये ऑलरेडी प्राइमरी ओसाइट ही है। तो इस स्टेजेज को हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, पीएफ। ये फर्दर और डिफ्रेंशिएशन होता है इसका, तो ये ग्रेनुलोसा सेल और ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन इसका हुआ और डिफ्रेंशिएट इसका हुआ। डिफ्रेंशिएशन के परिणाम स्वरूप ये ढेर सारे सेल्स डेवलप करते हैं, और इसमें से कुछ जो डिजेनरेट होता है जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ एक कैविटी डेवलप करती है, देख रहे हैं कि कैविटी फॉर्मेशन है, और एक न्यू जो सेल है, एक न्यू लेयर भी दिखता है, वो प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है, डेवलप करता है, जिसको कि हम थीका सेल कहते हैं। तो और अभी भी इसमें ये प्राइमरी ओसाइट है, अब देख रहे हैं कि ये पीओ प्राइमरी ओसाइट, ये अब इस स्टेजेज को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल। ये जो है ये सेकेंडरी फॉलिकल है, और इसमें देख पा रहे हैं कि ये कैविटी फॉर्मेशन हो रहा है, ये थीका सेल है और ये ग्रेनुलोसा सेल है। अब ये फर्दर डिवीजन करता है और ये डिफ्रेंशिएशन होता है, मैच्योरेशन होता है, इसके सेल में जो डिफ्रेंशिएशन होता है। तो अब ये जो इसका जो स्टेज है, इस स्टेज को हम कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल। इसकी खासियत इसमें क्या क्या देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो जो प्राइमरी ओसाइट है वो और ज़्यादा डेवलप करके, वो और ज़्यादा बड़ा होकर वो क्या होता है कि वो इस समय अपने मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेता है, और वो सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है। सेकेंडरी ओसाइट हैप्लॉइड, इसमें इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से, और यहाँ पर इसमें एक पोलर बॉडी बनता है। तो सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है कि पोलर बॉडी सेकेंडरी ओसाइट की तुलना में
काफ़ी छोटा होता है और इसमें स्कैंटी साइटोप्लाज्म होता है, जबकि जो सेकेंडरी ओसाइट है इसमें जो है मच साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है। और सेकेंड ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो स्कैंटी डिजर्विंग साइटोप्लाज्म सेल है और वो साइज में बहुत छोटा होता है। फर्दर वो कभी कभार वो फिर डिवीज़न करके दो पोलर बॉडी भी बनाता है और कभी वो डिजनरेट भी हो जाता है। उसका जो फेट है वो अनसर्टेन है, लेकिन ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये हैप्लॉइड है। अब यहाँ इसकी एक और ख़ासियत है कि अब जो है इसमें जो ये कैविटी है वो और काफ़ी बड़ी हो गई है, परिलक्षित हो रही है, और इसमें जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसमें जो है फ्लूइड भरा हुआ होता है और इसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम एंट्रम कहते हैं। ये देख पा रहे हैं कि ग्रेनुलोसा सेल है और जो ये थीका लेयर दिख रहा था, ये जो यहाँ पर इसका जो एग्जिस्टेंस देख पा रहे हैं, ये और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होकर के ये बनाता है, इसमें डबल लेयर्ड बनाता है। अब ये थीका एक्सटर्ना और ये थीका इंटरना, ये दो लेयर इसके बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज है इसमें हम क्या क्या देखें कि टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज में मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ और थीका सेल के दो लेयर हो गए और ये एंट्रम डेवलप किया जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। और ये मियोसिस 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड 36 to 48 आवर्स प्रेयर टू ओवल्यूशन। ये जो मियोसिस 1 कंप्लीट होता है ये ओवल्यूशन से, अंडो उत्सर्ग से 36 से 48 घंटा पूर्व, यानी कि जैसे मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तुरंत बाद जो है वो ओवल्यूशन की घटना संपन्न होती है, ओवल्यूशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हाय स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं आगे के स्टेजेज में। अब जो ये टर्शियरी फॉलिकल है ये अब ग्राफियन फॉलिकल के रूप में इसको हम, अब जो ये जो आगे जो इसका डेवलपमेंटल मैचुरेशन स्टेज है, इस मैचुरेशन स्टेज में हम इसको एक नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये मैच्योर्ड स्टेज है, ये मैच्योर्ड फॉलिकुलर स्टेज है जिसका क्या नाम है, ग्राफियन फॉलिकल। इसमें हम देख पा रहे हैं कि वो ऑलरेडी जो थीका लेयर था एक्सटर्ना इंटरना एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये एंट्रम है, ये ग्रेनुलोसा सेल है और इसमें एक और इसका जो हम देख पा रहे हैं इसमें एक जो ये लेयर, जो इसका जो जो सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ जो रेडिश जो लेयर दिख रहा है उसको हम जोना पेलिसिडा कहते हैं। ये जोना पेलिसिडा क्या होता है, जोना पेलिसिडा इज एन आउटर ट्रांसपेरेंट म्यूकोप्रोटीन इन्वेलप। ये क्या है ना कि एक ट्रांसपेरेंट बाहरी एक सराउंडिंग्स है, कवरिंग्स है, किसके चारों तरफ, सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ। को हम कोरोना रेडिएटा एक नाम देते हैं। तो देख पा रहे हैं कि ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये जोना पेलिसिडा है और ये जो ग्रेनुलोसा सेल है और इसको हम क्या नाम देते हैं, कोरोना रेडिएटा। ओके स्टूडेंट्स, आगे इसको ऑब्जर्व करें इस फिगर को।
देखते हैं। ये सेकेंडरी ओसाइट है, उसका ये न्यूक्लियस है, देख पा रहे हैं, ये सेकेंडरी ओसाइट है, ये न्यूक्लियस है, ये जोना पेलिसिडा है, ये कोरोना रेडिएटा है, ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये है पेरीवाइटेलाइन स्पेस। ये स्टार सब किया गया, जिसको कि हम स्टार इसको क्लियर करेंगे, इस पर इसको देखते हैं पहले। ये है पोलर बॉडी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी ये देख रहे हैं, और ये वाइटेलस ये, ठीक है। अब ये है इसको जो ये सेकेंडरी ओसाइट आफ्टर फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन विथ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। ये क्या है ना, सेकेंडरी ओसाइट है, जो मैच्योरेशन हुआ है, इसका जो है फर्स्ट जो मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया, और सेकेंडरी ओसाइट और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उसको दिखलाया गया। यहाँ इसको देखें, कुछ टर्म है जो स्टार किया हुआ है। जो फर्स्ट स्टार है वो है ओवम इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। ये ओवम जो सराउंडेड रहता है एक सेल मेम्ब्रेन से, जिसको हम वाइटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। डबल स्टार है, इन बिटवीन द वाइटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलिसिडा देयर एग्जिस्ट ए नैरो स्पेस कॉल्ड पेरीवाइटेलाइन स्पेस विच accommodates द पोलर बॉडी। ये वाइटेलाइन जो मेम्ब्रेन है और जोना पेलिसिडा के बीच में एक संकीर्ण स्पेस एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीवाइटेलाइन स्पेस। ये क्या करता है, जो पोलर बॉडी है उसको एकोमोडेट करता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पोलर बॉडी को एकोमोडेट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ट्रिपल स्टार फैक्ट है कि द ह्यूमन ओसाइट आफ्टर इट्स escape फ्रॉम द फॉलिकल retains a covering of granulosa cell known as corona radiata। जो ह्यूमन जो सेकेंडरी ओसाइट है, जब ये स्केप करता है, जो बाहर निकलता है फॉलिकल से, तो अपने चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल के कवरिंग्स को रिटेन करता है, जिसको कि हम कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं उस चीज को कि ये जो ग्रेनुलोसा सेल को जिसको रिटेन किया उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सारी बातों को एक हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये ओजेनेसिस की प्रोसेस है। ओजेनेसिस की प्रक्रिया में हम क्या क्या देख पाते हैं कि ये जर्म सेल है, ये माइटोसिस हुआ, ये ओगोनिया जो डिप्लॉयड है, मैचुरेशन स्टेज जो है ये प्राइमरी ओसाइट है, ये भी डिप्लॉयड। अब इसमें यहाँ पे क्या होता है कि ओगोनिया में जो सक्षम होते हैं, कुछ ही एबल होते हैं, जो मियोसिस प्रोसेस में एंटर करते हैं, जो एंटर करते हैं उसको हम प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। तो वो प्राइमरी ओसाइट जो मियोसिस 1 में एंटर किया, उसका मियोसिस 1 एरेस्टेड है। एरेस्टेड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब तक एरेस्टेड है, अप टू पुबर्टी। 10 से 12 साल का जो एज है, पुबर्टी एज, तब तक वो एरेस्ट है, वो एरेस्टेड है। अब पुबर्टी की स्टेज पर क्या होगा कि मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, वो क्या करेगा कि मैच्योरेशन होगा। मैचुरेशन कैसे होगा, जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है उससे फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, एंड फाइनली ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर्ड फॉलिकुलर स्टेज है, जिसके बाद ओवेल्युएशन होना है, जिसमें जोना पेलिसिडा का भी फॉर्मेशन हो जाता है। जोना पेलिसिडा का मेजर रोल है जब स्पर्म से जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, मेल गैमीट जो स्पर्म है, और उसमें बहुत मेजर रोल है। उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। तो ये मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब क्या हुआ, कंप्लीशन। अब जो कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, कि ये जो टर्शियरी फॉलिकुलर स्टेज है, उसमें क्या होता है कि मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और मियोसिस 2 में एंटर करता है, जिसमें कि मेटाफेज जो स्टेज है वहाँ फिर वो अरेस्ट हो जाता है। वो कब पूरा होता है, जब सेकेंडरी ओसाइट ओवुलेशन के बाद
मेल गैमेट से फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद उसका मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, तब तक वो सेकेंडरी ओसाइट के रूप में रहता है। तो यहाँ लिखा गया है कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब जब जब मियोटिक डिवीजन जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होता है तो क्या बनता है, सेकेंडरी ओसाइट जो हैप्लॉइड है, देख पा रहे हैं 23 इसमें होंगे क्रोमोसोम। एक्स इसलिए दिखाया गया है कि ये जो है ये फीमेल गैमेट, यहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी ये भी देख रहे हैं कि 23 और एक्स चूंकि फीमेल गैमेट। अब इस स्थिति में क्या होगा कि सेकेंडरी ओसाइट फर्दर जो है ओवल्यूशन हो रहा है। ओवल्यूशन होने के बाद दो तरह की बातें होंगी, या तो ये फर्टिलाइजेशन इसका नहीं होगा, नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो डीजेनरेशन विद इन 24 आवर्स क्या होगा, इसका डीजेनरेशन हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। और दूसरी स्थिति बनेगी फर्टिलाइज्ड, अगर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म से तो क्या होगा कि इसका कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोसिस, ये जो सेकेंड मियोसिस था उसको ये कंप्लीट करेगा और क्या बनेगा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ये भी हैप्लॉइड है 23, चूंकि फीमेल है इसलिए एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स को दिखलाया गया है। ये सेकेंड पोलर बॉडी वो भी हैप्लॉइड है 23 इसमें क्रोमोसोम्स होंगे और एक्स दिखलाया गया है, ये फीमेल गैमेट। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो ओजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आपका कंसेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया होगा, आप डेवलप कर गया होगा ओजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। इसके सारे फैक्ट, स्टेजेज, सीक्वेंस वाइज आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।